मयूर भाई, आपका क्या कमेंट है पूरी प्रक्रिया पे, पूरी बातचीत पे? जी नमस्कार संजय भाई, सभी को नमस्कार। मैं सुन रहा था। मैं थोड़ा वक्त चाहता हूँ आपसे, 5-7 मिनट का कुछ बात रखना चाहता हूँ मैं। तो ये है, 2-3 चीजें हैं। एक, ये गला बंद था तो मैं सुन सकता था, बात तो कर ही सकता था। तो एक बड़े पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, दिल्ली में भी उनकी अच्छी पैठ है। वो, उनका फोन आया, खबर पूछने के लिए आ गए कि कैसे हो कैसे नहीं, करके बैठे। वो बोले, मैं सुना हूं। उन्होंने कहा कि आप लोगों को पता है क्या कि आप जब ये कार्यक्रम करते हैं कि आपको ये लगता है कि जनता ये मानती है, जनता में महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, या तो किसानों की समस्या से लेकर आप जितनी भी जमीनी बातें करते हैं, वो जो बड़े लोग हैं वो आपको जब सुनते हैं या तो आपकी कोई बात उन तक पहुंचती है, बड़ा हंसते हैं आप पे। ये मुझे कहा गया। मैंने कहा क्यों? बोले क्योंकि आप अभी अभी भी जो है वास्तविकता को शायद, मतलब वो दोस्ती में बात हो रही थी, बहुत पुराना संबंध है मेरा, बहुत पुराना। बोले आप तो, आपकी चैनल तो अभी भी जो है कुछ बात कर रही है उस पर, बाकी लोग इस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो वही वाली बात आ जाती है जो आपको याद होगा कि 2022 के चुनाव से पहले भी मुझे, अब आपको याद होगा, चुनाव के दिन से 2 दिन पहले मुझे किसी ने बुलाया था और मैंने आपसे शेयर किया था कि मुझे क्या कहा गया था। वही सज्जन है वो। बोले अभी आप लोग तो थोड़ा समझ रहे हैं। तो मैंने कहा, पर इतना अगर आपके खिलाफ इतना माहौल हो तो फिर कैसे पलटेंगे? बोले पूरा एक सिस्टम है, इसका इस्तेमाल बड़े तरीके से हो रहा है। वो बेसिकली मार्केटिंग एंड सेल्स और ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग को लेकर चलता है पूरा, जिसका उपयोग राजनीति में भी पहले भी किया गया है, अभी भी किया जा रहा है। उसको कहते हैं न्यूरो मार्केटिंग। न्यूरो मार्केटिंग कभी बड़ा आसान सा है, वो गूगल पे कोई भी सर्च करेगा मिल जाएगा कि वो किस तरह से काम करता है। बेसिक कुछ चीजें बता दूं। ये बेसिकली जो है आपके इंसान का जो दिमाग है उसको एक तरह से, कोई अपनी कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट, वो उसको लुभा दे, उसके लिए किस तरह से इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, वो हथकंडा जो है, वो कुल मिला के शॉर्ट में बता रहा हूँ, वो उसको कहते हैं न्यूरो मार्केटिंग। यहाँ राजनीति को एक प्रोडक्ट बना दिया गया है और मोदी साहब को एक ब्रांड बना दिया गया। वही ब्रांड जो है हर जगह दिखनी और चलनी चाहिए, उसको लेकर जो भी किया जा रहा है तो उस प्रोसेस के चलते किया जा रहा है। और 400 के ऊपर की सीट बता रहे हैं, तो आपको याद होगा, मैं तो पिछले हफ्ते शायद मैं आपके साथ लाइव में बैठा था तो मैंने कहा था 418 सीट लाएंगे। मैंने तब तो ये सर्वे भी नहीं आया था, आपको याद होगा, क्योंकि मुझे किसी ने कहा है कि इतनी सीट तो लानी है। तो मैं तो बोला था, जिसने मुझे, अब मेरे पास तो कोई अपनी तो कोई, मैं ज्योतिष तो हूं नहीं, ना मैं सेफोलॉजिस्ट हूँ। और किसी से मेरी बात हुई थी, उसने मुझे कहा था कि 418 का टारगेट है। तो मैं तो ये ओपिनियन पोल की बात तो अभी नहीं कर रहे, मैं तो पहले बोल चुका हूँ कि 418 लाएंगे। तो मैंने कहा कैसे? तो कह रहे कि देखिए, आने वाले 3-4 महीनों में किसान अपनी समस्याएं भूल जाएंगे, बेरोजगार अपनी समस्याएं भूल जाएंगे, जितनी जितनी समस्या इस देश में, जिस चीज को भी जो भी है, वो सब भूल जाए। ऐसी कुछ अद्भुत स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी, पैदा हो जाएगी, जिसके चलते फिर से जो है इस देश के उद्धारक के रूप में आप जो है सब नरेंद्र भाई को ही देखेंगे, उन्हीं को चाहेंगे। और उसी के चलते पूरे देश से, भले ही अभी ये हम लोग बहस कर रहे हैं ना कि साउथ में तो कहीं नामो निशान नहीं है, ना नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी दिख रहा है, ये सब बात कर रहे हैं। तो बोले उस सब बातों का पूरा परिदृश्य जो है वो बदल दिया जाएगा इसी न्यूरो मार्केटिंग के चलते। और फिर कुछ घटनाएं भी होंगी, तो उस घटना के बाद जो है अपने आप में ये सिद्ध करना, साबित करना बड़ा आसान हो जाएगा कि ये सीटें तो जो उस, ये ओपिनियन पोल, और ये एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे ओपिनियन पोल आएंगे जैसे हमारे पहले वो वरिष्ठ लोग कह गए हैं। तो ये लगातार एक दो तरफा जो है पूरा एक ब्रिज बनाया जाएगा, इस तरफ से इस तरफ से, और बीच में जब जुड़ जाएगा उसके बाद इलेक्शन आएगा। और ये परिणाम आपको जो ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहे हैं, मुझे उसको अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं इसको ठुकराने की हिम्मत नहीं कर सकता। मुझे लगता है यही परिणाम आएगा।